नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं करने वाली हूँ नवंबर मंथ की लव रीडिंग्स। ठीक है, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी इंटेंशंस क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या है, आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इन द मंथ ऑफ नवंबर। वीक के हिसाब से इस बारी मैंने डिवाइड नहीं करा है, नवंबर मंथ का है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसमें हम जनरल गाइडेंस क्या है आप दोनों के लिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या चीजें पता होनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना है जो मैरिड कपल्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सबकी कलेक्टिव रीडिंग है ये नवंबर मंथ के लिए। ठीक है, जितना क्लेम कर सकते हैं क्लेम करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए दैट आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, I claim the good things that are about to happen in the month of November। जितना कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतना कनेक्शन बैठेगा और उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी। ठीक है, नवंबर मंथ की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लिब्रा के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लव मैसेजेस फॉर लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, सिंगल लिब्रा के लिए लव मैसेजेस, मैरिड लिब्रा के लिए लव मैसेजेस, रिलेशनशिप में जो लिब्रा हैं उनके लिए लव मैसेजेस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लिब्रा हैं उनके लिए लव मैसेजेस, लिब्रा के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, लिब्रा के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, लिब्रा देखिए नवंबर मंथ में चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, मैरिज हो गई, सिंगल हो गया, बट कई चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा मिला जुला। ठीक है, कलेक्टिव यहाँ पे देखिए नवंबर मंथ में सेलिब्रेशन मुझे दिख रही है, काफी रीजंस आपको मिल सकते हैं सेलिब्रेट करने के। मे बी पेरेंट्स मान रहे हैं, शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, या फिर फैमिली प्लानिंग चल रही थी तो वो फैमिली प्लानिंग की भी मुझे हिंट मिलता दिख रहा है, बेबी आता दिख रहा है, मे बी गोद भराई की रस्म या समथिंग, कोई बेबी शावर वगैरह कुछ हो रहा है। मुझे एक नया इमोशनल एक्सपीरियंस आता दिख रहा है, रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है, कोई नया रोमांटिक रिलेशनशिप आ रहा है, या फिर पेरेंटहुड की स्टार्टिंग हो रही है। ठीक है, तो फर्टिलिटी, फिजिकल इंटीमेसी, बट यहाँ पे मे बी कोई लव लेटर दे आपको, या फिर आप किसी नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, नई शादी हो रही है, बट इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत है, अच्छी चीजें मुझे बहुत दिख रही हैं और बहुत ही सेलिब्रेट करने वाली न्यूज आपको मिल सकती है, न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग, और काफी अच्छी अनाउंसमेंट होगी ये। अगेन जो मैंने पहले बताया था, एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, काम को लेकर, बट मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स और फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, एंड वो सिर्फ आप की खुशी नहीं है, वो सबकी खुशी है। ठीक है, तो वो ऐसी कोई चीज है जिसमें सब खुश हो रहे हैं, सिर्फ एक जने आप खुश नहीं हो रहे हैं। तो मुझे काफी अच्छी चीजें दिख रही हैं आप और आपके पार्टनर के लिए। मे बी शादी हो रही है, पेरेंट्स मान रहे हैं, शायद पहले पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, वो भी हो सकता है। थोड़ा सा ना नवंबर मंथ में लिब्रा लॉजिकल रहिएगा, यहाँ पे कुछ चीज ऐसी आ सकती है जो कि आपको एक्साइटिंग बड़ी लगेगी नवंबर मंथ में। मे बी पेरेंट्स को मनाना, या रिलेशनशिप है, या अब शादी हो रही है, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, तो अब कुछ नई चीज कर रहे हैं, कोई नया घर, या कोई एक रिलेशनशिप से मैरिड कपल जब बनते हो तो चीजें चेंज होती है ना, तो हो सकता है वो एक एक्साइटिंग चीज लगे, बट वो थोड़ी चैलेंजिंग भी हो, बट एक्साइटिंग भी हो। यहाँ पे आपको दिमाग से काम लेना है, आपको नवंबर मंथ में यू हैव टू बी लॉजिकल, यू कांट बी इमोशनल ऑल द टाइम। कि रिलेशनशिप में या मैरिज में कोई भी डिसीजन लेते टाइम आप अपने इमोशंस के हिसाब से डिसीजन लो, वो मत करिएगा, ठीक नहीं होगा। ठीक है, ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स, हर डॉक्यूमेंट केयरफुली रिव्यू करिएगा, कहाँ पे साइन कर रहे हैं,
मे बी आपका पार्टनर आपसे कुछ साइन करवा रहे हैं या उनको भी नहीं पता कि वो किस चीज पे साइन कर रहे हैं, जो भी चीज है, रिव्यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली एंड हो सकता है आप किसी चीज, कोई आपको कुछ बताए आपके बारे में या आपके रिलेशनशिप के बारे में या आपके पार्टनर के बारे में, और वो इंफॉर्मेशन रिसीव करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। आपको लगे कि यार ये मैंने क्या सुन लिया है, ये क्या मुझे पता लग गया है, ये क्या चल रहा है, तो वो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आप में से कई लोग कोर्ट केस, मे बी कोर्ट केस से गो थ्रू कुछ कर रहे हैं या नवंबर मंथ में कुछ कोर्ट से रिलेटेड, लीगल चीजों से रिलेटेड कुछ मे बी गो थ्रू करो। बट अगेन कॉन्फिडेंट रहिएगा। या तो पार्टनर के साथ ऑपोजिट कुछ हो रहा है, कोर्ट केस, सेपरेशन या समथिंग, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर फ्यू ऑफ यू, या फिर आप और आपके पार्टनर एक साइड पे हो और दूसरी साइड पे कोई किसी और ने आप पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी है आपके लिए। सो अगेन यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड योर बिलीफ सिस्टम। लिब्रा, आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, तो आपको उसमें चेंज लाने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं है, आप वही करते रहो। आप ये भी देख सकते हो कि दूसरा इंसान जो आपके लिए चीज मुश्किल बना रहा है, क्या वो आपके पार्टनर के पेरेंट्स हैं? ठीक है, सो चूज योर बैटल्स वाइजली। क्या उनसे आपको वापस भिड़ना है? क्या उनसे आपको तू तू मैं करनी है? क्या आप चाहते हो कि ये चीज इतनी खिंच जाए कि इरिवर्सिबल डैमेज हो जाए, इरिपेयरेबल डैमेज हो जाए, कि कभी ठीक ही नहीं करा जाए? सो कॉन्फिडेंट रहो, आप इस चीज में कॉन्फिडेंट रहो कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे क्या पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बट चैलेंज करना है या नहीं करना है दूसरे इंसान को, उसको नीचा दिखाना है नहीं दिखाना है, उसमें मत पड़िए। आई फील यू नीड टू पिक योर बैटल्स वाइजली, बिकॉज बाद में फिर आपको इन्हीं लोगों की जरूरत पड़ेगी और तब तक आप चीज फिर बिल्कुल खराब कर चुके होगे। ऐसी कोई चीज आपको एक्सपीरियंस होने वाली है जिस वजह से, उस एक्सपीरियंस की वजह से आपको अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको कुछ पता लगेगा, कोई सडनली चीज रिवील होगी और बहुत ही पावरफुल और अनएक्सपेक्टेड चीज रिवील होगी, और फिर आपको लगेगा, चाहे पार्टनर के बारे में या रिलेशनशिप के बारे में या मैरिज के बारे में, या मे बी आपको कुछ अपने बारे में ही सुनने में आए। ठीक है, एंड उस टाइम पे आपको ये चीज रियलाइज होगी कि यार ये चीज मुझे सुनने में आई है, तो इट्स हाई टाइम अब मुझे कोई चेंज लाना चाहिए, अब मुझे किसी चीज को ना डिफरेंट तरीके से करना चाहिए। तो वो चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन आपके आप में आने जरूरी हैं और वो शुरू भी हो जाएंगे। एंड आई फील किसी भी चीज को लेकर अगर आप सोच रहे थे या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि इसमें कैसे करना चाहिए, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो वो जो रेवोल्यूशन होगा ना, उससे आपका प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज सारी चीजें सामने आ जाएंगी। तो थोड़ा आपके जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, सही गलत पे खड़े रहना, डटे रहना इज डिफरेंट, बट कई ओल्ड बिलीफ सिस्टम, पैटर्न्स को चेंज करना, काम करने का तरीका, उनको आपको रिलीज करना पड़ेगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लाना है। वो जब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लाओगे लिब्रा, आप जहां पर हो वहीं पे ही रहोगे। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड और बहुत पावरफुल चीजें रिवील हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही हैं ताकि उनको थोड़ा अपने मैरिज में या अपने रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनालिटी में ब्लेंड करके थोड़ा चेंजेस लाओ अपने अंदर। लिब्रा के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लिब्रा के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लिब्रा के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। लिब्रा के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सिंगल लिब्रा के लिए, रिलेशनशिप, मैरिड, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लिब्रा के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। वेडिंग, आप में से बहुत लोगों की वेडिंग हो सकती है, अगर आप करना चाहते हैं तो, या अदरवाइज शादी हो रही है, शादी, एंगेजमेंट, एक नेक्स्ट स्टेज पे जाते हुए दिख रहे हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है यू वेट फॉर द अदर पर्सन कि वो एक्सप्रेस करेगा, वो जताएगा या
बताएगा कि वो पसंद करता है नहीं करता है. सो डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन टू एक्सप्रेस देयर लव. यू गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर. आगे बढ़िए, बताइए दूसरे को कि हाँ मुझे ये चीज पसंद है तुम में, या कहीं बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, वॉट एवर इट इज. बट थोड़ा अपनी तरफ से भी ना एक्सप्रेस करिए. एवरी टाइम ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा इंसान ही पहल कर रहा है. डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ लिब्रा. वर्थ वेटिंग फॉर. नया इंसान कोई आने वाला है, और जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा आपको खुद ब खुद रियलाइज हो जाएगा कि आपका सिंगल रहना या वेट करना इस इंसान के लिए या किसी के भी लिए वो इतना अच्छा डिसीजन था. थैंक गॉड यू वेटेड फॉर दिस पर्सन बिकॉज इट वॉज वर्थ इट. वो आपको चीज खुद ब खुद रियलाइज होगी. एंड आई फील डिवाइन पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए बिकॉज ये बहुत ही बढ़िया कनेक्शन आपकी तरफ आने वाला है. कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करिए लिब्रा. आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं. मेरे हिसाब से ये, मेरे हिसाब से वो, मेरी टाइमलाइन, मेरी पेस, मेरा ये. लेट गो. जितना आप कंट्रोल करोगे सिचुएशन को, आप हिंट दे रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो यूनिवर्स को कि भाई आई डोंट ट्रस्ट यू, आई डोंट ट्रस्ट योर प्रोसेस. मुझे भरोसा नहीं है कि तुम कहाँ लेकर जाओगे डिवाइन या यूनिवर्स, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से अपने पेस पे चलूंगा. आप प्रोसेस देखिए, होना वही है जो यूनिवर्स ने डिसाइड करके रखा है. आप बस डिले कर रहे हो. सो लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज. सिचुएशन को अनफोल्ड हो जाने दो, नेचुरली ऑर्गेनिकली आगे बढ़ लेने दो. जस्ट गो विद द फ्लो. अपने हिसाब से ज्यादा चीजें इधर उधर करने की जरूरत नहीं है. एक्स को रिलीज करना बहुत जरूरी है. अगर आप इस नए इंसान को वेलकम करना चाहते हो और एक नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो आपके लिए और भी जरूरी है कि आप एक्स को रिलीज करो. बिकॉज जब तक आप पुराने इंसान को अपनी माइंड बॉडी सोल में बसा के बैठे हुए हो और जगह ही नहीं है किसी नए इंसान के लिए, तो आप नया रिलेशनशिप, नए इंसान को वेलकम करोगे कैसे. तो रिलीज करना यहाँ पे बहुत जरूरी है. टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी. अपनी एनर्जी, अपना ऑरा, उसको क्लियर करिए, क्लेंस करिए. और इससे बात आती है रेमेडीज पे. ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है आपके लिए. ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग. मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स, ताकि ये वेडिंग मैनिफेस्ट कर पाओ, सेलिब्रेशन मैनिफेस्ट कर पाओ, प्रेगनेंसी या जो भी गुड न्यूज आने वाली है वो मैनिफेस्ट कर पाओ. उसके लिए स्विच वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. स्विच वर्ड्स काफी हेल्प करेंगे, आपको फायदा करेंगे. यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज भी अगर हो रही है तो उसके लिए भी स्विच वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ताकि उस नेगेटिव चीज को होने से पहले ही आप रोक दो. और अगर आपको लगता है कि मैं चैंट नहीं कर सकता हूं, मुझसे स्विच वर्ड्स की चैंटिंग और ये सब नहीं होता है, इफेक्टिव नहीं लगता है, हो नहीं पाता है, माइंड बहुत डाइवर्ट होता है, तो आप क्रिस्टल ले लीजिए. क्रिस्टल ले सकते हैं आप. सिट्रीन क्रिस्टल है, एमेथिस्ट क्रिस्टल है जो आपके इसमें फिट बैठता है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल है. और ये सारे क्रिस्टल्स जो हैं ये रेकी इन्फ्यूज्ड होंगे. आपके नाम और सिचुएशन के हिसाब से इंटेंशन फ्रेम करके डाली जाएगी इसमें. ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हैं. अब देखिए रेमेडीज यहाँ पे जरूरी हैं. कई लोग फ्यूचर जानने की कोशिश करते हैं टैरो के थ्रू, पतरा के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, पर उसके बाद वो वहीं पे रुक जाते हैं. वो रेमेडीज नहीं करते हैं, वो उपाय नहीं करते हैं, चाहे कोई अच्छी चीज हो चाहे कोई बुरी चीज हो. रेमेडीज करना जरूरी है. ये मैं हर क्लाइंट को एंड अदरवाइज भी हर व्यूअर को बताती हूँ कि अगर आपको चेंज लाना है, बदलाव लाना है, कोई चीज बेहतर बनानी है, तो उपाय जब तक नहीं करोगे, सुन लिया बट वो चीज फिर कुछ हद तक होगी, कुछ हद तक नहीं होगी. तो वो एक एक्स्ट्रा पुश की जरूरत होती है. जो हम लोग अंगूठियां पहनते हैं या पेंडेंट्स पहनते हैं और पूजाएं करवाते हैं और दान देते हैं, वो सब उपाय होते हैं, वो जरूरी है लिब्रा. ठीक है, तो यहाँ पे भी रेमेडीज को फॉलो करिए प्लीज. तो गाइज ये थी आपकी नवंबर मंथ की लव रीडिंग. अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, हाइप करिए. अब आप हाइप पे भी क्लिक कर सकते हैं. हाइप करिए मेरी वीडियोस, जितना भी आप हाइप कर सकते हैं, बिकॉज उससे मेरी वीडियोस और ज्यादा आगे उठ के आएंगी, यूट्यूब पे रेकमेंड होंगी, आगे ज्यादा विजिबल होंगी. तो प्लीज मुझे उसमें भी हेल्प करिए.
और क्लेम करिए, कमेंट करिए, एंगेज करिए मेरे साथ, उतनी ही मैं और मोटिवेट होंगी नेक्स्ट रीडिंग करने के लिए, नई नई चीजें ट्राई करने के लिए, नए डेक्स परचेज करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे एक रिएक्शंस देते हैं, बताते हैं, थोड़ा फीडबैक देते हैं। वो जो एंगेजमेंट होती है कमेंट सेक्शंस के थ्रू, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरी रीडिंग सफल हुई। तो एंगेज करिए मेरे साथ, सब्सक्राइब भी करिए। बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियोस बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइज, अगर आपके सब्सक्रिप्शन में कोई टैरो रीडिंग चैनल है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, उससे मैं और मोटिवेट होंगी, मेरी विजिबिलिटी और आएगी। ठीक है, ये आपकी लव रीडिंग थी नवंबर मंथ के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।